मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं मध्य गुरु पाद्म पद्म नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो चैतन्य शिक्षामृत के माध्यम से भक्तिविनोद ठाकुर ने हमें बताया है कि धर्म के मार्ग पर चलना है और जीव मार्ग का एक ही धर्म है और वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो उपास्य जो निष्ठा है हमारी वो बहुत डगमगा जाती है, क्योंकि जब हम स्थूल इच्छाओं को लेकर के चलते हैं और कृष्ण से वहां इच्छाएं पूरी होती नहीं दिखती तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्थूल इच्छाओं को पूरी यदि करते हैं तो समझो हमारी वंचना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जीव जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहा है मैं इसका उद्धार करूं। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक चैत्य गुरु को हमारे जीवन में भेजते हैं। चैत्य गुरु, देखिए चैत्य गुरु कौन है? जो हमारे हृदय में प्रेरणा दे रहा है। जैसे कि कल ही बताया था ना, राधा नाम सुन लिया, कृष्ण नाम सुन लिया तो हमें स्वाभाविक प्रेम हो गया। कृष्ण का दर्शन कर लिया तो स्वाभाविक प्रेम हो गया। भगवान वही चाहते हैं कि मुझसे भय से प्रेम ना करे, मुझसे आशाएं ना रखे, क्योंकि इन सब से क्या होगा, मानो मैं उसकी आशा पूरी कर देता हूँ तो फिर वो आशा पूरी करने में बड़े कर्म दोष लगा देता है, बड़े कर्म दोष बन जाता है। तो भगवान ऐसी स्थितियों को नहीं चाहते। अब भगवान ने क्या किया, लोगों की इच्छाओं के अनुसार कई सारे मतांतर बना दिए और सबको, अब मतांतर बन गए तो बन गए। अब ये क्या बात है कि आप किसी को ईसाई बना रहे हो, किसी को आप मुस्लिम बना रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, तो ये कलयुग का सूत्रपात है। कलयुग में ऐसे ही होगा। पहले सारे लोग सतयुग में, जिसको कृतयुग भी कहा जाता है, सभी लोग ब्राह्मण थे। सभी, वहां हंस नामक एक ही वर्ण था, हंस। सभी लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था। अब जो शास्त्रों में बात आ रही है कि मेरे मुख से ब्रह्मा निकले, मेरी बाहुओं से क्षत्रिय निकले, मेरी जंघा से वैश्य निकले और पैर से शूद्र निकले, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान ने सृष्टि बनाई है। भगवान ये कह रहे हैं, गीता में स्पष्ट किया उन्होंने अपनी बात को कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाः। ध्यान रखिए, दो प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। एक तो वर्णाश्रम व्यवस्था कैसी है, मनुष्य मेट, मनुष्य के द्वारा बनाई गई। ये भगवान ने नहीं बनाई है, ये मनुष्य के द्वारा बना। भगवान ने क्या बनाई है, जिसके जैसे गुण होंगे उसको वैसा ही माना जाएगा। कैसे? जो सदाचार संपन्न है, सत्य बोलता है, अपनी इंद्रियों को दमन में करके रखता है, वो सब ब्राह्मण माने गए। जो खेती इत्यादि करता है वो वैश्य माने गए। जो देश की रक्षा इत्यादि काम करता है उसको क्षत्रिय माना गया। जो इन तीनों की सेवा करता है वो भी खुशी के साथ,
वो शूद्र माना गया। और शूद्र किसको कहा गया? जो शरीर के रोग, शोक और मोह को देखकर रोता रहता है। शूद्र अतिथि शूद्रहा, जो शोक करता रहता है, कभी मेरे को ये नहीं है, कभी मुझे ये नहीं है, कभी मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब शूद्र कहे गए। ये श्री कृष्ण के शब्दों में है। तो चातु, ये इसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, दैव वर्णाश्रम व्यवस्था, जो भगवान के द्वारा, देव के द्वारा बनाई गई है। और मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई वो आसुर धर्म, आसुर व्यवस्था है। क्यों है? क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता, वैश्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, शूद्र अपने धर्म का पालन नहीं करता, और ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं करता। एक ब्राह्मण रावण भी था, भगवान की शक्ति को ही चुरा लिया। एक ब्राह्मण रावण भी था। और देखिए, जितने भी शुद्ध है समय, जितने भी शुद्ध है समय, सब वो शासन कर रहे हैं। शुद्ध जितने भी, यदि जो जाति वाले हैं, जातिवाद से चलोगे तो इस समय शूद्रों का ही शासन है। सत्य काम बहुत बड़े ऋषि थे, उनके पास जावाली नाम का ऋषि आया। सत्यकाम ने जावाली से पूछा, जावाली तू अपनी जाति बता। जावाली बोला मैं नहीं जानता। बोले माँ से पूछ करा। माँ के पास गया। ये उपनिषद की कथा है, वेदों में भी है। वेद और उपनिषद, वेद का एक भाग है, इसको समझ के रखना। वेद के 4 भाग है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और मंत्र। इस तरह से वेद के 4 भाग होते हैं। तो उपनिषद में कथा है, बच्चा गया, माँ से पूछा, माँ हमारी कौन सी कास्ट है? तो माँ ने कहा, बेटा मैं यौवन में बहुत लोगों की सेवा करती रही, मुझे नहीं पता तू किसका बेटा है। उन्होंने क्या किया, एज इट इज आकर के ऋषि को बता दिया। ऋषि ने कहा तू निश्चित रूप से ब्राह्मण का बेटा है, क्योंकि तू सत्य वक्ता है। तो ये चीजें जो है उपनिषद से चली आ रही है। सुर और असुर, भगवान के द्वारा 2 प्रकार की सृष्टि रची गई है। भगवान के द्वारा ये वर्णाश्रम नहीं रचे गए, 2 प्रकार की सृष्टि रची गई है। तो उसमें कोई भी आश्रम में रहकर जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सब सुर है, देवता है, और जो नहीं भज रहा है वो सब असुर हैं, चाहे वो ब्राह्मण जाति में भी पैदा क्यों ना हो जाए। तो इसी बीच में बहुत सारे धर्म फले फूले और हम संदेह की स्थिति में रह गए। हम क्या करें, कहाँ जाए, क्या नहीं करें। हमारा तो जीवन एक एक दिन खटता चला जा रहा है। क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? इतनी देर में भगवान की माया क्या कर देती है, हमारे आसपास जितना है उन्हीं लोगों के बीच में हमें कर्तव्य में डाल देती है और सिखाया जाता है। तो ये सब मनुस्मृति वगैरह में सिखा दिया, मनुष्य के लिए बने। फिर क्या सिखा दिया गया कि भैया सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो। और शास्त्रों में तो भागवत में लिखा गया है कि घर घर में भाई को नहीं माना जाएगा, साला ही माना जाएगा। साला ही सब कुछ लगेगा अच्छा, खुला रहने दो, साला ही सब कुछ अच्छा लगेगा, ऐसी व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो जब इस तरह के विधि विधान बनाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से तब एक ही रास्ता रह जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण ही उस समय एक रक्षक होते हैं, कोई हमारी रक्षा नहीं करता। और यदि उनकी भक्ति कर ली तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण का भजन कर लिया, कोई कर्तव्य नहीं, कोई भय नहीं, कोई आशा नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमारे जितने भी महापुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आए। और क्या कहा गया, जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन तो वही है, स्मार्ट वही है जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, क्योंकि इससे हमारी सब्टल बॉडी, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी ठीक रहते हैं। स्थूल शरीर का तो कुछ मतलब ही नहीं है, और जो कारण शरीर, जो हमारा स्वभाव है, वो भी ठीक ठाक हो जाता है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं कि मनुष्यों में परस्पर देह और मन का भेद, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न द्वीपों में रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। चाइनीज के लोग देखो किस स्वभाव के होते हैं। कोई संसार की ऐसी चीज नहीं है जो उड़ती हो और उसको वो ना खाते हो, हवाई जहाज को छोड़ करके।
जल में चलने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है शिव को छोड़ के वो ना खाते हो, ऐसे जीवन जीते हैं वो। तो अफ्रीका आ जाओ, किस तरह के आप रंग रूप देखो उनका, अफ्रीकन का, है ना। आगे खुद ही बताएंगे कि भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न द्वीपों में रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उसका मुख्य स्वभाव सर्वत्र एक ही प्रकार का होने पर भी गौण स्वभाव भिन्न भिन्न रूप में देखा जाता है। मुख्य स्वभाव तो यही है कि सबको भगवान का भजन करना है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता ही सबसे बड़ा गुण है, और मनुष्यता क्या है? भगवान का भजन करना। लेकिन नीति शास्त्र क्या कहते हैं? ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है, न तपस्या, कुछ भी नहीं है, मनुष्य है लेकिन पशु के रूप में घूम रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े कि भैया थोड़े आर्य बनो, आर्य सभ्यता रहे। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. ऐसी बातें बताई। व्रतम यज्ञन संरक्षित वित्त मेति चा याति चा अक्षिणो वित्त क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। ये जो नश्वर धन है ये आता जाता रहता है। इसके चक्कर में यदि आपने अपना चरित्र खो दिया, आप बेईमान बन गए तो आपका मनुष्य जन्म ही बेकार हो गया। और बेईमानी तो चलते ही हैं सब लोग। जिस तरह से आजकल टैक्स लगे हैं, जीएसटी लगा है, ये सब लगा है, तो मनुष्य क्या तो खाए और क्या सरकार को दे। बड़ी स्थितियां खराब है। तो ऐसे में कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को। एक बार एक बहुत बड़े, हम स्कूल में पढ़ रहे थे तब हमको बताया गया था, नाम याद नहीं आ रहा है, शायद अटल बिहारी वाजपेयी थे शायद। उनसे किसी ने पूछा कि आप अपनी हिंदी में ईमानदारी शब्द का पर्यायवाची बताइए। ईमानदारी का पर्यायवाची बताइए। उन्होंने कहा कि आप हमको हिंदी में बेईमान शब्द का पर्यायवाची बताइए। जो हमारे हिंदू में वहां बेईमानी भी नहीं है। लेकिन कलयुग कालीन नष्टा, सारे धर्म लुप्त हो चुके हैं, सारे धर्म लुप्त हो चुके हैं। इस समय एक ही धर्म चल रहा है, मनी 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 मनी, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, इस तरह की बातें आती हैं। तो ऐसे में अपने आप को किस तरह से बचाना है? हम लोग, ये जो दुनिया है इस समय चकाचौंधी की दुनिया है, और वहां से निकल के अपने आप को बचाना है। मंदिर भी जाएंगे, यदि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आज ये क्या पहन कर आई, तब तो अपना मरना ही हो गया ना। महाप्रभु जी का आदेश है, भाल ना पहरे भाल ना खावे। इसने बाल कैसे बनाए हैं? तो ये चारों तरफ ऐसा स्वभाव देखा जाता है, और स्वभाव बनाते बनाते कहां तक आ गया? मनुष्य इसी तरह के फटी जींस तक आ गया। ऐसे में अपने आप को, हमारे धर्म को बचाना है हमें। हमारा धर्म, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप सिमट के रह जाओ। गवार में डाला जा रहा है। घूंघट शब्द तो हिंदू में है ही नहीं। हमारे तो स्वयंवर की प्रथा रही है। लेकिन मनुष्य हो तो मनुष्य तो बनो। और मनुष्यता का सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना, क्योंकि उसका सीधा संबंध आत्मा से है। आत्मा उसी तरह से विराजमान है, और ये शरीर दिन पे दिन वृद्धावस्था को प्राप्त होता जा रहा, कभी भी किसी भी समय नष्ट हो सकता है। तो एक जो हमारा स्वभाव बन गया है दूसरों से आकर्षित हो जाना, उसको खत्म करो। कभी किसी को मत देखो, उनको देख करके हम ऐसे नहीं, अपने अंदर झांको। हमारी आत्मा कब से भगवान के लिए तरस रही है, उसी को पहचानो, उसी की मीमांसा करो, उसी की आलोचना करो।
तो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरह के लंबे चौड़े ठिगने नाटे। अभी बंगाली में चले जाओ, हमारे मद्रास की तरफ चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, लंबे चौड़े इंसान मिल जाएंगे। तो भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं और भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। तो सर्वत्र एक होने पर भी गौण स्वभाव अलग अलग होता है। मुख्य प्रकृति एक होने पर भी संसार में ऐसे दो मनुष्य नहीं पाए जा सकते जिनकी गौण प्रकृति संपूर्ण रूप से एक समान हो। मुख्य प्रकृति धर्म सबका एक, सब धार्मिक बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि हाथ की 5 उंगली एक समान नहीं है, उसी प्रकार से एक माँ बाप के 4 बेटे हो, 2 बच्चे हो, वो भी एक समान नहीं है। कहीं कोई एक शक्ल एक समान नहीं मिलती। देखो, आधार कार्ड बनाया गया तो आंखों का टेस्ट लिया गया ना, इसका क्या मतलब है? सबकी आंखें भी एक समान नहीं है। अंगूठे का स्टंप लिया जाता है, करोड़ करोड़ जनों में भी हाथ का अंगूठा एक प्रकार का नहीं है। यही बता रहे हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं। अब जब एक गर्भ से जन्म ग्रहण करने पर भी 2 सगे भाइयों की आकृति, शक्ल और प्रकृति स्वभाव परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं, भाग्य भी भिन्न भिन्न होता है। एक भाई एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और एक भाई वही गरीबी रेखा के नीचे घूमता रहता है। और कभी भी सब प्रकार से एक जैसी नहीं होती, तब भिन्न भिन्न देशों में जन्म ग्रहण करने वाले सभी मनुष्य एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर भूमिका बन गई कि जो मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, 80 लाख तो जलचर नवचर इत्यादि हो गए और 4 लाख योनियां हैं। भिन्न भिन्न देशों के जल, वायु, पर्वत, वन इत्यादि का सन्निवेश, खाद्य इत्यादि और परिच्छद पहनने, परिच्छद मतलब वस्त्र, ये सभी द्रव्य भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न देशों के, अभी आप अमेरिका में चले जाओ, वहां इतनी सर्दी है कि वहां का जो वातावरण है, वहां से शब्द भी पूरे मुंह से नहीं निकलते। अभी हम बोलते हैं कि भैया बोलो मत, आर वहां पे साइलेंट होता है, फॉर्म मत बोलो, फॉर्म बोलो, है ना। और कितने भी ऐसे शब्द हैं यहाँ पे आर साइलेंट रहता है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा वो शब्द, क्योंकि वो सर्दी से कांपते रहते हैं। और हम समझते हैं कि ये भाषा बड़ी अच्छी है, हम समझते हैं कि वो हमसे बहुत एडवांस हो गए, है ना। तो जल, हवाएं, पर्वत, वन, तो अच्छा बहुत सी जगह ऐसी भी है जहां पर यहाँ पर खेती नहीं होती, तो वहां पर मजबूरन खाना पड़ता है, पशुओं को खाना पड़ता है, कुछ और नहीं है खाने को। अच्छा, ये इत्यादि का सन्निवेश, खाने के द्रव्य आदि, ये सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो वहां पे बहुत एकदम सूटेड बूटेड रहना पड़ता है, ओवरकोट पहनना पड़ता है। और कहीं इधर चले जाओ अफ्रीका में, एकदम गर्मी होती है, तो वहां लोग कुछ भी ऐसे छाल वाल पहन लेते हैं। तो जहाँ पे जैसा देश रहता है वैसा वेश रहता है। इससे उन देशों में उत्पन्न मनुष्यों की आकृति, आकार, प्रकृति, स्वभाव, व्यवहार, पहनावा और आहार स्वभावतः नेचुरली अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि बाहर जाने पर भी अपना पहनावा, अपना खाना पीना मत छोड़ो। तुमको भारत में जन्म मिला है तो भारत में 6 ऋतुएं भी मिली है। इस समय सर्दी है तो सर्दी का आनंद लो, आराम से गर्मी में भी रहो। ये किसने कहा है कि सर्दी है तो अंडे खाओ? नहीं, भारत देश ऐसा इसके लिए बना ही नहीं है। मन के भाव भी प्रत्येक देश में अलग अलग होते हैं। कहने को तो भविष्य पुराण में यह भी लिखा है कि रावण के यहाँ पर जितने राक्षसनियां बच गई और हमारे जितने भी बानर थे, उनके संयोग से जो निकले वो अमेरिका में बस गए। यानी शरीर तो हो गया मनुष्यों का और स्वभाव हो गया पशुओं का। और हम समझते हैं कि वो हमसे एडवांस है, आगे है। हमारा भारत 100 वर्ष पीछे है। किस बात में पीछे है भाई? अच्छा, उनके अंतर्गत ईश्वर भाव, मन कह रहे हर भाव प्रत्येक देश में अलग अलग होता है।
उनके अंतर्गत ईश्वर भाव मुख्यांश में एक होने पर भी गौणांश में भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। ईश्वर भाव एक है, लेकिन गौण रूप से वो अलग अलग हो जाता है ना। अभी तक मानते मानते क्या मान रहे हैं? क्रिश्चियनिटी आ गई, इस्लाम धर्म आ गया, ये तो मुख्य मुख्य धर्म है। सिख धर्म आ गया, सनातन धर्म पहले था, एक ही था और आज तक चला आ रहा है। सनातन का अर्थ क्या है? जो नित्य नवायमान हो, कभी पुराना नहीं पड़ता। तो सनातन धर्म में एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं के अंश विष्णु है, शिव भी उनके अंश हैं। तो इस तरह से धर्म चला आ रहा है। ये शाश्वत धर्म है, इटर्नल है। लेकिन हमने उसको भुला करके दूसरे धर्मों को अपना लिया। इसलिए देश विदेश में जिस समय असभ्य अवस्था को अतिक्रम कर मनुष्यों की क्रमशः सभ्य अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था, नैतिक अवस्था और भक्तावस्था प्राप्त होती है। इसलिए देश विदेश में असभ्य अवस्था को, तो लोग कह रहे ना कि पहले खाना कैसे खाते थे, कि पहले लोग बंदर के जैसे थे, उसके बाद फिर मनुष्य बने। जैसे कि इसमें कहा जाता है कि पहले भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, फिर कूर्म अवतार हुआ, फिर वराह अवतार हुआ, अर्थात पहले पानी में रहने लगे, फिर कच्छप पानी और यहाँ दोनों जगह रह सकता था, फिर वराह जी हुआ, धरती में हो गया, फिर नरसिंह आधा शरीर आधा ये हो गया। ऐसी बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। अच्छा, अवतारों में ऐसा बताया गया। भगवान श्री राम के समय जो लोग बंदर थे, वो बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन गए? यदि डार्विन का विकास का सिद्धांत ले लो तो अभी बंदर को मनुष्य बना के दिखा दो, है किसी की ताकत? तो पहले पत्थर घिस करके आग पैदा की जाती थी, भील जाति के लोग ऐसे रहते थे। तो वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि असभ अवस्था को आगे बढ़ाकर, अतिक्रम लांघ कर मनुष्यों को क्रमशः सभ्य बने मनुष्य, अर्थात कपड़े पहनने लगे। यानी कि अभी भी भील जाति के लोग वृक्षों को उतार करके बलकलबस इत्यादि पहन लेते हैं। तीर इत्यादि का शिकार किया जाता है पशुओं का। अभी तो अभयारण्य है ही नहीं, पशु मिलते भी नहीं है। अभी तो पशु जू में ही मिलते हैं, चिड़ियाघरों में ही, यहाँ वहां देखने को बहुत कम मिलते हैं। वैज्ञानिक अवस्था बदल जाती है, साइंटिफिक अवस्था बदल जाती है। अर्थात आज जैसे कि हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं, पहले उपले हुआ करते थे, गांव में अभी भी उपले होते हैं। जल की व्यवस्था भी बदल गई है। H2O पानी है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन पहले नदियों का पानी पीते थे हम, बहता जल पीने वाले। हम रुकते नहीं हैं, कुओं का जल पीने वाले, लेकिन आज कुओं का इत्यादि का जल दूषित माना जाता है और घर में RO और एक्वागार्ड ये सब लगाया जाता है। ये वैज्ञानिक अवस्था है। नैतिक अवस्था, फिर आता है मॉरल हमारा ठीक रहना चाहिए। तो हम उस व्यक्ति का आदर करते हैं जिसका मॉरल अच्छा होता है। उनका मॉरल बहुत अच्छा है, किसी से कुछ नहीं कहते, क्रोध नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं। उनके पास जाओ, सीधा हाथ ब्लेसिंग्स में देते हैं। घर के बड़े बूढ़े नहीं, ये तो नदी के किनारे के वृक्ष हैं, इनसे तो छाया ही छाया मिलती है। तो अपना जीवन को इतना अच्छा बना लेता है और उसका हृदय अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। ये जनरसिटी है। तो ये नैतिक अवस्था तक आ जाते। और सबसे एडवांस स्टेज है टू बी डिवोटी, भक्त बन जाना। और यही कारण रहा कि जब स्वामी महाराज गए, हमारे स्वामी महाराज जब शिप में दो या तीन उनको हार्ट अटैक आए, उसको भी लांग करके और एक वृक्ष के नीचे अपना मजिरा लेकर बैठ गए और मजिरे लेकर के ध्वनि करने लगे। देखिए ध्वनि में कितनी ताकत है। ऊपर तो ध्वनि जाएगी, मंत्रात्मक ध्वनि जाएगी, और जो फालतू की बात है वो यही बन जाएंगी, वाणी दोष बनेगा और उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। सर्वत्र में ध्वनि फैली। सबसे पहले कौन आकर्षित हुए? हिप्पी। उन्होंने उनको भी ठीक कर दिया। बड़ी कड़क भाषा बोलते थे, बड़े भारी, ऐसे साधारण नहीं थे वो। फिर बाद में गुरुदेव चले गए तो और भी ज्यादा प्रचार हो गया। तो
ये हो गई भक्त अवस्था प्राप्त होती है। तो तब क्रमशः जो भाषा भेद है, अभी तक कितनी सारी 300 भाषाएं तो मुख्य हैं। हमारी नोट करेंसी में कम से कम 11-12 कितनी भाषा है, कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है। और बोलियों की तो पूछो मत, हर कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। कोस कोस में पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। गुजराती में भी कितने प्रकार की गुजराती है। पोरबंदर वाली गुजराती बोल रहे हैं, कच्छ वाली गुजराती बोल रहे हैं, या कहाँ वाली बोल रहे हैं। इसी प्रकार से पंजाबियों में भी सिंधी भाषा अलग है, पंजाबी अलग है। आप लोग और ज्यादा गहराई से जानते होंगे। हिंदी भाषा में बिहार की अलग है, अवधी अलग है, ब्रज भाषा अलग है। ब्रज की भाषा बोलनते हेरा बचनते गारी, कूप वृक्ष करी जल खारी, देखी नाथ मधुपुरी तुम्हारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी। मथुरा की भाषा 3 लोक से मथुरा न्यारी। बोलनते हेरा, बात ऐसे करते से किसी को आवाज दे रहे हैं। और बचनते गाली, बात बात में गाली। ब्रजवासी वो क्या जो गाली नहीं बके। ब्रजवासी की गालियों में रस भरा पड़ा है। कूप जल, कुएं का जल खारी है और कांटेदार झाड़ियां है। गोपियां कह रही हैं, देखी नाथ मधुपुरी तुम्हारी, क्या तुम्हारी मथुरा को देखे। तो वहां पर ब्रज की भाषा में भी वृंदावन में थोड़ा रस है, लेकिन आप डीग भरतपुर की तरफ चले जाओ, वहां लट्टमार भाषा है। अरे भाई तू अपना काम कर, यहाँ तेरा झंडा गड़ रहेगा। तो इस तरह से अब ये तो एक जरा सा एग्जाम्पल है, पूरे विश्व में ना जाने, इसीलिए गीता का सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ। जो मोस्ट पॉपुलर बुक हो गई वो गीता हो गई, सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो ये बता रहे हैं, तो भाषा भेद हो जाता है, पहनावे अलग अलग हो जाते हैं, खाद्य भेद, खाने का भेद हो जाता है। आप यहाँ पर किसी मॉइस्चराइजर यहाँ पर है बम्बई में, आप यहाँ पर प्योर सूती कपड़े ही पहन पाओगे, रेशमी कपड़ा यहाँ नहीं पहन पाओगे, क्योंकि मॉइस्चराइजर है। यहाँ के जितने भी लोग हैं ऊपर की मंजिल में घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर इतना है कि वहां जो नमक रखते हैं वो सील जाता है, दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। खाद्य भेद, खाने के भेद और मनोभाव, मन के भेद के अनुसार ईश्वरोपासना की प्रणाली भी भिन्न भिन्न हो जाती है। तो जैसा जिसका मन होता है, तो ये सब पर डिपेंड करता है। ईश्वर उपासना इन सब पर निर्भर करती है। इन सब से हटकर यदि हम विचार करें तो प्रतीत होता है कि ऐसी गौण विभिन्नताओं के रहने पर भी कोई हानि नहीं हो सकती। हाँ, कोई ये गौण विभिन्नताएं हैं, इनका कोई, क्योंकि मुख्य बात यदि क्या है, कैसे जा करके इन लोगों ने सब जगह कृष्णमय बना दिया। तो कृष्ण दासत्व तो सबके अंदर छिपा है। ऐसा नहीं होता जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम सुना ही नहीं, अंदर तो था ना। कैसे विदेशों में जाकर के सब कृष्णमय हो गए, भूल गए कि मैं अमेरिकन हूं। अभी वो वहां पर आकर के बोलते नहीं, हम वहां पर नहीं, हम यहां पर बहुत अच्छे हैं। हमारे जो राधानाथ प्रभु हैं, राधानाथ महाराज, उनकी जीवनी में वो खुद ही लिखते हैं, शिकागो में इतनी गोय काटी जाती थी, मैं नहीं रह पा रहा था वहां, मुझे भारत आना था। उनको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कहते थे मुझे भारत बुला लो, मैं यहाँ पे भारतीयों की सेवा करूंगा। तो मुख्य स्वभाव एक है। वही इंग्लैंड के कितने लोग आए, भारत को लूट कर गए। जनरल डायर आया, हमारे ये क्या नाम है इसका, उधर जलियांवाला बाग, तो कितने लोगों को ऐसे ही मार गया, कितना सब कुछ हुआ। और जो लोग हार्नीमैन वगैरह अखबारों में लिख रहे थे कि भारत पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, उनको भारत से बाहर निकाल दिया, वो इंग्लैंड के लोग। लेकिन ईश्वर भक्ति कहीं ना कहीं सबके अंदर छिपी है। स्वभाव देखो कैसा कैसा हो जाता है। अभी भी भारत में
ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ऊंचे पोस्ट पर बैठा दिया जाए ना, यहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति बैठा तो उसके अंदर का जो औरंगजेबत्व है वो एकदम जागृत हो जाता है। उसको लगता है कितना शोषण कर डालूं सबका। ये असुरों की प्रवृत्ति होती है। और एक इसीलिए देश की सेवा करना चाहता है कि लोग बड़े परेशान होते हैं, मैं कुछ ऐसा पद मेरे हाथ में आ जाए कि मैं सच्चा सेवक बन जाऊं। परंतु राजनीति इतनी भ्रष्ट है कि वहां जो भी पहुंचेगा वैसा ही हो जाएगा। एक चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, वो है ईश्वरत्व, भक्त अवस्था। तो ऐसी गौर विभिन्नताओं के रहने पर भी कोई हानि नहीं हो सकती। मुख्य भजन विषय में एक रहने से ही सिद्धि काल में कोई दोष नहीं रह जाता। इसलिए जब सिद्धि होती है सबकी एक जैसी होती है। राधा दास से राधा दास वो सबको ही मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो, मुस्लिम ही क्यों ना हो। रस खान के कविता तो सब जानते हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी जो लकुटी देखता हूं ना, लाठी जो तुम गायों को चराते हुए ले जाते हो, और तुम्हारी जो कामरिया काली कंबल तुमने ओढ़ रखी है, तीनों राज्य का सुख भी तुझे मुझे क्यों ना मिल जाए, मैं उस पर वार देता हूँ। आठों सिद्ध मिल जाए, 9 निधि का सुख यदि मुझे तुम्हारी गाय चराने को मिले तो मैं उन पर वारता हूँ। शाम ऐसा कब होगा जब तुम्हारे बिहार वन, भद्रवन, तालवन इनको मैं देखूंगा। सोने के करोड़ करोड़ महल भी हों, तुम्हारे करील की जो कांटेदार झाड़ियां हैं बरसाने के रास्ते में, नंदगांव के रास्ते में, उन पर मैं वारता हूं। याला कुटियारु कामरिया पर राजती हूँ पूरे कौतज डारो, आठहु सिद्ध नवो निध कौसुख नंद की गाय चराय बिसारो। शाम कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटित हो कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो, करील की कुंजन ऊपर वारो, करील की कुंजन ऊपर वारो। ये हमारे मुसलमान का भी है। सिद्धि एक जैसी हुई कि नहीं, कितनी भी जात हो, कोई भी हो, तो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ काम नहीं करेगा, पंजाबी मद्रासी बंगाली कुछ काम नहीं करेगा। अभी हम नवदीप धाम चले जाएंगे। हम जानते हैं कि नवदीप अभिन्न वृंदावन है। हमारे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज नवदीप चले गए क्योंकि उनको मालूम है ये वृंदावन ही है, और उनको सिद्धि हुई। वही चैतन्य महाप्रभु को वो राधा कृष्ण दर्शन किए उन्होंने। तो सिद्धि में सब एक हो जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, जात पात का भेद मत करो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो संतों की जाति इत्यादि नहीं होती है, ये सब नहीं होती है। भक्ति की सिद्धि एक जैसी होती है। तो सिद्धि जो है वो राधा दास्यम, वो कहीं भी कैसे भी मिल सकती है। लेकिन ब्रज में वास करना है, ब्रजे वास कुरियात, वास जो है ब्रज में रहना चाहिए। लेकिन यदि गुरुदेव ने आदेश दे रखा है कि तुम वहां पर रहकर मेरी सेवा करो, तो वो स्थान ही हमारे लिए ब्रज है, वहां सिद्धि हो जाएगी। विभिन्न धामों में 5 प्रकार के भेद। तो उपयुक्त कारणों से भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों के द्वारा प्रचारित भिन्न भिन्न धर्मों में कुछ भेद देखे जाते हैं। देखो कौन कौन से भेद हैं। आचार्य भेद, गुरु आचार्य जो होगा उसमें कैसा भेद हो जाएगा। दूसरा है जो उपासक हैं, जो भजन करने वाले हैं, उनकी मन की वृत्ति और भजन में जो अनुभव हो रहा है, भजन के जो भाव हैं उनके भेद हैं। अनुभव कौन कौन से अनुभव हैं, पसीना आना, हंसना, रोना इत्यादि। उपासना की प्रणाली भेद, उपासना की कौन कौन सी प्रणाली, कौन कौन सी प्रकार से उपासना की जाएगी। चौथा है उपास तत्व के संबंध में भाव और क्रिया भेद। और 5वां है भाषा भेदानुसार नाम और वाक्यादि भेद। अब खुद इसको क्लियर कर रहे हैं। पहला उन्होंने उठाया आचार्य भेद। आचार्य भेद से किसी देश में ऋषियों का, किसी देश में मोहम्मद पैगंबर आदि प्रचारकों का,
किसी देश में ईसा मसीह आदि धर्मात्माओं का और अन्य देशों में कई विद्वानों का विशेष सम्मान किया जाता है। कहीं पर किसी को गुरु माना गया ऋषियों का, जैसे कि हमारे भारत में ऋषि हमारे मंत्र दृष्टा हैं। मंत्र किसने खोजे? आर्ष ऋषियों ने, और बड़े विज्ञान सम्मत है ये मंत्र। इसकी वैज्ञानिकता देखी गई। अमेरिका में मैंने कई दफे ये बात बताई है, लेबोरेटरी में रखा गया जो म्यूजिक और साउंड होता है उसके हिसाब से, तो साउंड से रेखाएं बनी। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, रेखाएं बनी और कृष्ण का चित्र सामने आ गया। तो हमारे आचार्य मंत्र दृष्टा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जब कहा कि जो काम गायत्री इसमें 24.5 अक्षर हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को 24.5 अक्षर दिखाई क्यों नहीं देते? मेरे जो भगवान श्री कृष्ण में 24.5 चंद्र दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ पर गड़बड़ है? यदि ये मंत्र मुझे सफल नहीं हो रहा है तो मैं मंत्र भजू ही क्यों? राधा कुंड में गिरने को तैयार हो गए। ऐसे मंत्र की सिद्धि होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है ना, उन्होंने कहा कि हमने हुसैन शाह का इतने समय तक उसके अंडर में रहे हैं, फटाफट पुरस्चरण कराए, खूब नाम जपो जल्दी से, के लाख पुरस्चरण करवाए। और खुद भाई सरस्वती प्रभुपाद ने 10 साल में 100 करोड़ नाम जपा। उसके बाद प्रचार में निकले। पहले करे आचार, फिर करे प्रचार। भजन तो किया ही नहीं, फिर तुम्हारी बात का असर दूसरों पर कैसे होगा? हम तो प्रचार करते हैं, पैसा कलेक्शन प्रचार नहीं है भाई। भक्तों का, मनुष्यों का मन बदलना, उनको भक्ति में लगाना। और ये कब होगा? जब हम खुद करेंगे, नहीं तो सब बनावटीपन हो जाएगा, दिखावटीपन हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जुगनू की चमक। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा भारत में ऋषियों का चलता है। किसी देश में इस्लाम धर्मों में आ जाओ, इस्लाम देशों में आ जाओ तो हम मोहम्मद पैगंबर हैं, और किसी देश में ईसा मसीह है, तो आदि धर्मात्मा का और अन्य देशों में बहुत से विद्वान हैं। कहीं पर किसी को कोई अरस्तु हुए, अरिस्टोटिल हुए हैं, कहीं पर प्लेटो कुछ क्या नाम है, ऐसे कुछ हुए हैं। इनका सम्मान किया जाता है। उन सभी आचार्यों का यथा योग्य सम्मान करना ही उन देशवासियों का कर्तव्य है। वो जैसा सिखा रहे सुन लो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। किंतु अपने देश के आचार्यों ने जो शिक्षाएं दी हैं, वे सब देशों के आचार्यों की शिक्षाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वहां जो सिखाया जा रहा है, कोई भी शास्त्र नहीं कहता है कि मांस खाओ, ना बाइबल में, ना कुरान में, ना इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा। सूफी होते हैं इत्यादि, ये सब कहाँ खाते हैं? अभी देखो कई धर्मों में विचार भी नहीं करते कि ये हमारा दूर के रिश्ते में भाई लगता है, उससे विवाह कर देते हैं। ये तो सांसारिक पद्धति है। लेकिन भगवान के समय की जो भगवान से संबंधित उपदेश है, उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हमारे आचार्यों की शिक्षाएं अधिक श्रेष्ठ हैं। निष्ठा के लिए ऐसा विश्वास करने पर भी अन्य देशों में ऐसे विवादजनक विचारों का प्रचार करना उचित नहीं है। इससे संसार का कोई कल्याण नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ कि निष्ठा के लिए ऐसा विश्वास करो कि जो हमारे आचार्यों ने कहा है वही ठीक है। लेकिन जाकर के सब जगह ये ढिंडोरा पीटो कि आचार्य तो बस हिंदू होते, तुम्हारे तो आचार्य ये मोहम्मद पैगंबर साहब सब गलत है, ऐसा प्रचार मत करना। इससे लोग बदलेंगे नहीं और किसी का कल्याण भी नहीं होगा। किसी के धर्म की बुराई मत करो, अपनी बात कहो, अपनी बात रखो, लेकिन किसी की बुराई किए बिना। स्पष्ट कह रहे हैं कि अन्य देशों में जाकर ऐसे विवादजनक विचार मत करो जिसमें डिस्प्यूट हो, आर्गुमेंट हो, ऐसी चीजें मत रखो। कहीं भी नहीं लिखा है किसी भी शास्त्र में। सब कुछ वहीं से चल रहा है, भगवान से मत्तः सर्वम प्रवर्तते, वो भी ठीक रहे। वो इसलिए गौड़ी और वैष्णव क्या करते, हाँ ये भी ठीक है, मतांतर होते। देखो वहां पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सांप्रदायिक निष्ठा नहीं देखी जा रही है। आप लोग कहते कि 4 ही संप्रदाय है, वहां पर तो नए नए संप्रदाय निकल रहे हैं।
कोई तो कहता है कि खाली राधा राधा का ही बोलो हो जाएगा, तुम्हारा सांप्रदायिक निष्ठा किधर है। कोई ये कह रहा है ऐसा कर दो ऐसा कर दो, जैसा जैसा हो रहा है वैसा करो, बुराई मत करो, किधर भी कोई दोष देखना नहीं है। परंतु अपनी बात अब उन्होंने दूसरा और तीसरा जो प्रकार बताया था, चिंता और अनुभूति के भेद से विभिन्न भजन प्रणाली, तो इसमें बता रहे हैं कि उपासकों की जो साधना कर रहे हैं उनकी मनोवृत्ति और भजन अनुभाव के भेद से किसी देश में आसन पर बैठकर न्यास होता है। आसन पर बैठकर, तब पहले किसी स्थान पर न्यास होता है, जैसे कि बहुत बड़ा पुरस्कार करने जा रहे हैं तो अंग न्यास करो, अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कर्तकर्पष्ठाभ्याम नमः, ऐसे फिर न्यास कर रहे। ओम कवचाय होम, फिर तीनों हाथ ओम नेत्राय वॉशट, और फिर ऐसे करके कैसे ताली बजाना, अपने आप को कवच बना लिया। मंत्र हमारे कवच है ना, और उस समय जब मंत्र जप रहे हैं तब बिल्कुल बाहरी बात नहीं, अंग न्यास है। फिर कभी कहीं कोई मुद्रा बना लेता है, इस तरह की ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ आसन बसा करके, ऐसे दोनों। तो ये जो है ये, क्योंकि हमारी जो इन उंगलियों में बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, इनको ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे बैठ जाओ। आंखों के बीच में ध्यान करो, भ्रुकुटी में ध्यान करो, भ्रुकुटी योग। नासाग्र, नाक के अग्रभाग में ध्यान करो, हृदय में देखो तुम्हारे भगवान बैठे हैं। तो इस तरह से न्यास बनाए जाते हैं। आसन कहीं कहीं पर ऐसा होता है। आर्य क्या बोलते हैं इसको, आर्य समाजी, आर्य समाजी है ना, बिल्कुल मूर्तियों पर विश्वास नहीं करते। ये भी एक धर्म निकल जाता है। अपने देश में कितने हैं। और भजन अनुभव के भेद से किसी देश में आसन पर बैठकर न्यास, प्राणायाम आदि क्रियाओं के द्वारा उपासना की जाती है। प्राणायाम करो, रेचक पूरक कुंभक, रेचक करो, देखो खींचो, नासिका को खींचो, अंदर खींचो, ऐसे खींचो कि संसार की जितनी भी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं सब हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। रोको, रेचक पूरक, पूरक सांस को रोको, जितनी सांस खींची है, अच्छा, और फिर उसको कुंभक छोड़ दो। ये प्राणायाम है। जितने भी तुम्हारे मन में बुरे भाव आ रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, सबको निकाल दो, तुम शांत हो जाओ। जितना शांत चित्त होगा, प्राणायाम बहुत अच्छा है, प्राणायाम करना भी चाहिए। एकादश स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन प्राणायाम भक्ति है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो प्राणायाम आदि क्रियाओं के द्वारा उपासना की जाती है। अब आके कहीं लुंगी पहनकर हमारे जो मुसलमान भाई हैं अपने मुख्य उपासना क्षेत्र की ओर खड़े होते हैं और नीचे गिरते हैं। उनका वैसा ही है, वो प्राणायाम इत्यादि से ज्यादा क्या करते हैं, खड़े होना, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल पर बैठना, फिर खड़ा होना, फिर बैठना, फिर अल्लाह के आगे दो हाथ रख करके बातें करना। अपना मुख्य उपासना क्षेत्र की ओर खड़े होकर नीचे गिरकर दिन और रात में 5 वक्ता नमाज होती है इनके यहाँ, 5 बार उपासना करते हैं। कहीं पर घुटनों को टेक कर, हाथों को जोड़ते हुए अपनी दीनता को प्रकाश कर, ऐसे अपनी दीनता को प्रकाश करते हैं और प्रभु के यशों का गुणगान करते हुए उपासना गृह में उपासना होती है। अपनी दीनता को प्रकाशित करते हैं और वो लोग मस्जिद इत्यादि, उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, वहां पर चले जाते हैं, उपासना गृह में उपासना करते हैं। इसमें भी भजन काल में विशेष विशेष पहनावा, आहार, व्यवहार, पवित्रता, अपवित्रता आदि नाना प्रकार के स्थानीय विचार देखे जाते हैं। इसमें भी भजन के समय में भैया जब भजन करते समय तो कम से कम उस समय शुद्ध वस्त्र पहनो। हमारे यहाँ पुजारी को भी कहा जाता है, पुजारी बेचारा जाता है, पुजारी को दिन में कई दफे स्नान करना पड़ता है। मंदिर के बाहर जाएगा तो मना किया जाता है पुजारी को मत छुओ। आप और भी देखोगे कई कई जगह पर आचार्य महाराज पधार रहे हैं, दूर दूर तक उनको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। तो विशेष पहनावा, तो मुसलमान लोग भी जाएंगे तो उस समय विशेष कपड़े बदल करके जाते हैं। आहार,
अब रमजान के दिनों में उनका आहार अलग हो जाता है, हमारा भी व्रत इत्यादि में आहार अलग होता है। व्यवहार उस समय कहा जाता है, अरे रमजान के समय तो झूठ मत बोलो, या आज तो तुमने व्रत किया है, आज तो सच बोल दो। इस तरह से व्यवहार, पवित्रता, अपवित्रता आदि प्रकार के स्थानीय विचार जैसे जैसा स्थान होता है देखे जाते हैं। चौथा बता रहे हैं क्रिया और भाव भेद से अर्चन भेद। भिन्न भिन्न धर्मों की उपासनाओं को देखने पर उपासना की प्रणाली में भेद अवश्य देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे धर्म की उपासना रहती है, अभी आपको याद है कहीं पर आग जला करके पूजा की जाती है, कहीं पर बुत परस्ती है, क्या है कि मजार के पास चले जाते हैं, फिर अजमेर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, हाजी अली जाते हैं, कहाँ जाते हैं ना, चर्च जाते हैं, चर्च में जाते हैं। तो जैसा जहाँ पर तो जैसी उपासना की प्रणाली है वहां पर भेद अब डिफरेंसेस देखे ही जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के उपास तत्व के संबंध में भाव और क्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की देखी जाती हैं। तो जो भिन्न भिन्न धर्म के उपास तत्व जो अग्नि को ही सब कुछ मानते हैं, वहां पे क्या होता है, मरते समय आग में डाल कुएं में डाल जाते हैं उसको, गिद्ध इत्यादि खाते रहते हैं। तो राख हमारे यहाँ पे शरीर जल के राख हो जाता है, वहां राख जल के विष्ठा बन जाता है, और इधर नीचे कृमि बन जाता है जब दबाया जाता है। तो उपासक की प्रणाली वहां पर एकदम मस्जिद के पास भी चादर फैला करके जैसे जिसकी उपासना है। तो भिन्न भिन्न धर्मों के उपास तत्व के संबंध में, और कोई जैसे क्रिश्चियन है उसका बस ये क्रॉस हो गया, फिर दिन और रात का रहता है। चंद्रमा की पूजा हो जाती है, वहां पे रात भर पूजा चलती है, हमारे दिन में चलती है। हमारे सीधे हाथ से लिखते हैं, वहां पर उल्टे हाथ से चलता है। बहुत सारी बातें हैं। तो भाव और क्रियाएं अलग अलग प्रकार की देखी जाती हैं। कोई कोई अंतःकरण में भक्ति विभावित होकर आत्मा, मन और जगत में परमेश्वर की प्रति छवि रूप श्री मूर्ति की स्थापना करते हैं। उसमें तादात्म्य भाव युक्त होकर, अर्थात उसे साक्षात भगवानी समझकर उसका अर्चन करते हैं। तो बता रहे कोई ऐसा होता है अंतःकरण में उसकी भक्ति ऐसी जागृत हो जाती है कि आत्मा अपनी आत्मा में, अपने मन में और जगत में सब जगह उसको परमेश्वर की प्रति छवि दिखाई देती है। इसलिए वो श्री मूर्ति की उपासना करते हैं। सब जगह मेरे भगवान सर्वत्र हैं, इस प्रकार से उपासना होती है। और उसमें तादात्म्य भाव युक्त होकर, अर्थात सभी जगह उसको साक्षात भगवानी समझकर उसका अर्चन पूजा करते हैं। किसी किसी धर्म में तार्किक वृत्ति के कारण मन ही मन ईश्वर भाव का चिंतन कर उसी रूप से उपासना की जाती है। तो कहीं कहीं पर तार्किक वृत्ति के कारण, मुझे नहीं बताना किसी को मैं किसकी पूजा करती हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं बोलूंगा कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ, अरे तेरे को बोला है ना हमारे घर में देवी की पूजा होती है, तू क्यों भगवान की पूजा करेगा? मीराबाई के साथ ऐसे ही हुआ, तू देवी की पूजा कर, अर्चना कर देवी की। मीराबाई ने कहा नहीं करूंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल बचपन से वही करती आ रही थी, तो उनको परेशान करने लग गए। तो कोई कोई समझता है कि अरे कौन इसको बता, अपने मन मन में भगवान का भजन कर लो, हमारा भजन सच्चा होगा तो भगवान हमारे लिए व्यवस्था कर देंगे। तो ये होता है मन ही मन चिंतन कर इसकी उपासना की जाती है। ये लोग प्रतिमूर्ति को स्वीकार नहीं करते, परंतु वस्तुतः विचार करने पर देखा जाता है कि सभी लोग किसी न किसी रूप में श्री मूर्ति की पूजा अवश्य ही करते हैं। अर्थात सबके मन के अंदर कोई ना कोई मूर्ति विराजमान रहती ही रहती है। या तो वो अग्नि में करेंगे, या सूर्य में करेंगे, या ब्राह्मण में करेंगे, किसी प्रकार से कोई ना कोई छोटी सी चीज हर किसी के पास रहती है। कोई कोई तो कहता है कि हिटलर के पास हनुमान जी की मूर्ति रहती थी। कोई कोई कहता है कि अभी ये ओबामा गया था, वो हनुमान जी के पूजा करता था। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी सिंबल को लेकर रखता ही है। सिख लोगों का भी वैसा ही है। अब बता रहे हैं कि अन्य गौड़ भजन प्रणालियों के प्रति अनिंदा असूया
अब इसको फाइनल करते हुए बता रहे, इस मैटर को समापन कर रहे हैं कि इन 5 प्रकार के भेद से विश्व के भिन्न भिन्न धर्म परस्पर अत्यंत भिन्न हो रहे हैं। इन 5 के कारण, आचार भेद के कारण, भजन की उपासना के प्रणाली के भेद के कारण, तो ये अलग अलग हम देख रहे हैं कि परस्पर धर्म अलग अलग हो रहे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, परंतु इस पार्थक्य अथवा भेद के कारण परस्पर विवाद करना अत्यंत अन्याय और हानिकारक है। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई लुंगी पहन के कर रहा है, कोई अपने उपासना गृह में दीपक जला के कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है। इसमें तर्क मत करो, परस्पर विवाद मत करो, ये बहुत ही अन्याय है और हानिकारक है। यदि पति पत्नी भी अलग अलग उपासना करते हो तो मत रोको। दूसरों के भजन के समय उनके भजन स्थल पर उपस्थित रहते समय ऐसा समझना उचित है जैसे अपने ही उपास्य परम तत्व को किसी भिन्न प्रणाली से उपासना हो रही है। बहुत सुंदर कह रहे हैं वो कि दूसरों का जो भजन का समय है, उनका जो भजन का स्थान है, उस पर आप उपस्थित हैं, तो ऐसा समझना उचित है कि जैसे हमारी उपास्य परम तत्व की किसी भिन्न प्रणाली से उपासना हो रही है। ये हम मस्जिद में मानो बाहर खड़े हैं और कोई वहां पर अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह कह रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि वो एक तरह से हमारे ईश्वर को ही पुकार रहा है, मन में विरोध नहीं करना चाहिए। वो हमारे उपास्य परम तत्व को दूसरे प्रकार से पुकार रहा है तो सब कृष्ण ही, कोई दूसरा थोड़ी है। महाराज जी ने तो कुछ इसकी याद कर रखी थी, इसको क्या बोलते हैं, कुरान की इनायत क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें लिखी है आयत राइट आयत याद कर रखी थी और महाराज जी बताते थे। तो हमको यही समझना चाहिए, ये जो आयतें हैं ये इनके द्वारा वो भजन ही गा रहा है, वो मेरे ईश्वर की पूजा कर रहा है, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर ने आदेश दिया है। मेरे भिन्न संस्कार के कारण मैं इस प्रणाली में अच्छी तरह से प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे संस्कार अलग हैं, मैं ये प्रणाली में नहीं प्रवेश कर सकता। अर्थात कोई कहते तुम भी आओ, तुम तो कहते हो ना ईश्वर एक है, तो हमारे एक बार ये एक सच्ची घटना बता रही हूँ मैं कि महात्मा गांधी बैठे थे, है ना, और उनसे कहा कि आप तो सबको समान देखते हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। आपने बताया ना कि आज उनके यहाँ क्या हुआ था, बकरी ईद हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आइए आप हमारे साथ खाना खाइए। तो मेरे दादाजी ये बात बताते थे। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, वो उन्होंने कसम खाई थी कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा, मैं अभी प्रसाद खा के चुका हूँ, खाना खा के चुका हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, तो मैंने तो अवश्य खा लेता। लड़े नहीं उनसे, चिल्लाए नहीं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। इसलिए हमारे महात्माओं ने, तो ये गौ हत्या हो रही है या ये सब हो रहा है, हमारे महात्मा इसमें क्यों नहीं फंसे, यही कारण है, देख लो। तो कभी कभी मन में आता है ना, ये लोग तो इतने बड़े बड़े आचार्य थे, यहाँ वहां गए सब, इन्होंने रोका सबको, जरूर है रोका है, कैसे कि भजन करो और ये सब मत खाओ। समझाया गया उनको मांस भक्षण मत करो, स्पेशली नहीं कहा गया कि गाय का ही मत खाओ और खा लो, मांस भक्षण से रोका गया, परंतु पहले भजन से खाया फिर रोका और मंत्रों के बल से सिद्ध भी हुआ। तो बता रहे हैं कि ऐसा समझना चाहिए कि मेरी उपास की डिफरेंट प्रकार से पूजा हो रही है, ऐसे भिन्न संस्कार के कारण मैं इस प्रणाली से अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु इसकी अपेक्षा मेरी अपनी प्रणाली में मुझे ज्यादा भावोदय हो रहा है। जो मेरी भजन प्रणाली है उसमें मुझे भाव अधिक आ रहे हैं। परम तत्व केवल एक ही है, जहाँ उपास्य का जो रूप या चिन्ह देख रहा हूँ उसको मेरा दंडवत प्रणाम है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो चांद इत्यादि के चिन्ह बने हैं, वो मेरे उपास्य के सब उन्हीं के है, सब कुछ उनका ही है, सब उनकी विभूति है, सब उनका ही ऑपुलेंस है। ईसा मसीह आदि आप गुरु जी के लेक्चर में सुन रहे होंगे, गुरु जी कह रहे हैं कि वो हमारे भगवान का ही बेटा है, कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं भगवान नहीं है।
तो उनको भी हमारा दंडवत प्रणाम है। और मैं इस भिन्न रूपधारी अपने प्रभु के निकट यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे लिए उपयुक्त स्वरूप में मेरे प्रेम की पुष्टि करें। मेरे लिए जो उपयुक्त स्वरूप है उससे मैं प्रभु से प्रेम तो ये कह रहे हैं कि संसार में सभी लोग भगवान से प्रेम करते हैं। मेरे लिए जो उपयुक्त है भगवान मेरे लिए उसी को प्रकट करें और उसी को पुष्ट करें। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि निंदा तथा असूया परित्यज्य, त्याज नहीं होगा, यहाँ पे परित्यज्य होगा। तो हम इसको लेकर के फिर हम समाप्त करते हैं। जो ऐसा व्यवहार ना कर अपने से भिन्न उपासना प्रणाली के प्रति द्वेष, हिंसा, असूया, निंदा करते हैं वे मूर्ख हैं। तो जो ऐसा नहीं करके दूसरे के धर्म की, दूसरे की उपासना प्रणाली की निंदा करते हैं, असूया मतलब निंदा, असूया करते हैं, द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वो बहुत अज्ञ है। ये वो लोग मूर्ख हैं। वे अपने चरम प्रयोजन का उतना, तुम अपना प्रयोजन रखो ना, तुमको भजन करना है उसका ध्यान दो। जितना आदर वृथा विवाद का करते हैं, आप विवाद का तो आदर ज्यादा करते हो, उतना समय वेस्ट मत करो, अपना भजन करो। ऐसा भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं। व्यर्थ में विवाद मत करो, अपना भजन करो, दूसरे क्या कर रहे उस पर ध्यान मत दो। बहुत अच्छे से इस चीज को उन्होंने समझाया है। और प्रचारकों के लिए जो देश विदेश में प्रचार करते हैं, अपने आसपास प्रचार करते हैं या यहाँ पर भी रहते हैं, कभी कभी देखो कि बीच में ऐसा हो गया कि भैया तुम शुक्रवार को जगह घेरते हो तो हम मंगलवार को हमारे हनुमान जी का पूरा की हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ऐसा सब मत करो। पर ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि उनको बहुत सारा स्थान दे दो और अपना स्थान समेट लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे की जो उपासना है उनको अपने हिसाब से भजने दो, आप अपने हिसाब से भजन करो। आपके हृदय में अभी आर्य समाजी वालों का तो एक नया, हिंदू में ही देखो एक नया धर्म हो गया, और कहीं कोई सूत्र भी नहीं है। अभी संतोषी माता मान ली तुमने, और संतोषी माता का कहीं किसी भी पुराण में, उपनिषद में, वेद में कहीं वर्णन नहीं है। एक पिक्चर बन गई और संतोषी माता चल पड़ी। वो तो खैर चलो अब समाप्त होगी, अब तो कोई शायद ही कोई करता होगा। तो वो सब व्यवस्था भगवान की तरफ से हो जाती है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है तो पूछे। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यदि पेज नंबर 12 पर ना, हाँ, 14th लाइन में है, तब क्रमशः भाषा भेद, परिच्छद भेद, खाद्य भेद और मनोभाव भेद के अनुसार ईश्वर उपासना की प्रणाली भी भिन्न भिन्न होती है। इसमें परिच्छद शब्द का क्या तात्पर्य? पहनावा, कपड़े। अच्छा, वस्त्रों से है, ठीक है। परिच्छद पहनावा, पहनावा है ना, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये भाषा भेद से ईश्वर की विभिन्न सजाएं, वो छूट गया था। क्या है बोलो तो। भाषा के भेद से ईश्वर की विभिन्न सजाएं, विभिन्न पॉइंट। भाषा के भेद से ईश्वर के विभिन्न सजाएं, कौन सी लाइन है, कहाँ पर है? पेज नंबर 14 में, अनान्य गौण के ऊपर वाला पेज नंबर 14। एक मिनट। 14। भाषा के भेद से ईश्वर की विभिन्न सजाएं। भाषा भेद के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति विशेष विशेष नामों से परमेश्वर का स्मरण करते हैं। धर्म को भी भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। भजनकालीन उक्तियां भी सभी भिन्न भिन्न होती है। तो विभिन्न सजाएं का नाम है यहाँ पे नाम। भाषा के भेद से ईश्वर की विभिन्न नाम, सजाएं का अर्थ है उनका नाम। भाषा भेद के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति विशेष विशेष नामों से परमेश्वर का स्मरण करते हैं। परमेश्वर की स्मृतियां भी कह सकते हैं।
धर्म को भी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं और भजन कालीन उक्तियां भी, भजन के समय में जो बातें होती हैं वो भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो भाषा भेद स्पष्ट ही है, जैसे भिन्न व्यक्ति होंगे वो अल्लाह कह के पुकारेंगे और हम लोग कृष्ण, कोई राम, कोई देवी जी कह के पुकारता है। इस प्रकार से सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो धर्म को भी जैसे भगवान का नाम अलग अलग है, वैसी धर्म का नाम भी अलग अलग हो जाता है। और जो भजन काल है उसमें जो भजन की बातें हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं। समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो पूछो फिर से। आगे समझ। हाँ, कोई अल्लाह कह के पुकार रहा है, कोई गॉड कह के पुकार रहा है। तो गॉड का स्वामी, हाँ, स्वामी प्रभुपाद क्या एक्सप्लेनेशन करते थे? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। इस तरह से तो कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है। भगवान को विभिन्न नामों से पुकार रहे हैं, उनका स्मरण करते हैं। धर्म को भी तो कोई इस्लाम धर्म है, कोई यहूदी धर्म है, तो इस प्रकार से विभिन्न धर्म हैं। और जब भजन करते हैं तो भी आप देखिए सबकी प्रेयर्स अलग अलग होती है। भजन काल के समय प्रेयर्स अलग अलग होती है। क्रिश्चियनिटी में ना ह्यूमैनिटी बहुत है, वहां पर मानवता की बात, मैं सबके काम आ सकूं, मैं किसी का बुरा ना कर सकूं, मैं सबका कुछ कर सकूं। वहां पर भगवान से जुड़ने की बातें नहीं है, स्थूल शरीर संबंधी प्रेयर से ज्यादा है। क्लियर है? और हाँ, और पूछो। पूछो, अच्छा टॉपिक चल रहा है। अब ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा 1-2 टर्न्स में। ठीक है, भजन गाइए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। अगर कोई भजन नहीं बोल रहा तो मैं फिर कीर्तन करूं? अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, नहीं बोलेगा तो फिर मैं बोलती हूँ। है कोई और गाना चाहता है? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, एक प्रश्न, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी, जैसे कल आप हरि नाम के बारे में बता रहे थे कि हमें कैसे करना चाहिए, मतलब उसमें जैसे राधा कृष्ण का स्मरण करके या फिर धाम परिक्रमा इत्यादि करते हुए, तो दीदी जैसे कि आजकल आपकी कथाएं सुन रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपकी कथाओं की वो बातें स्मरण हो तो वो सही है? तो मैं तो वही कह रही हूँ जो शास्त्रों में लिखा है। जी। वो तो याद आएंगी तभी तो भजन करोगे। कोई किसी ना किसी का तो इंस्पिरेशन रहता ही है, तभी तो हम भजन करते हैं। और दीदी जैसे आपने बोला कि जो हरिनाम अभी कर रहा है, महामंत्र कर रहा है, उसमें पूर्व जन्म में वेदांत इत्यादि सब कर रखा है, तो फिर भी दीदी फिर वो मन फिर इतना चंचल क्यों हो जाता है इस जन्म से, जब हमने सब कुछ कर रखा है? फिर वो मंत्र इतना क्या हो जाता है? मतलब मन हमारा इतना विचरण क्यों करता रहता है ड्यूरिंग? क्योंकि औरों के कंपैरिजन में तुम्हारा कुछ कम रह गया होगा पिछले जन्म में, उसे पूरा करो अब, और अधिक करो, और अधिक। और जैसे आप और एक बात तो बोल, तो वो मन को डंडे मारो और हम ऐसे कंट्रोल करो, तो फिर जब हम मान लो ऐसा हम कर रहे हैं और फिर जब पुनः वो मन फिर भगवान को जोड़ी को स्मरण करके हरि नाम कर रहा है, तो वही मन जो विचरण कर रहा है तो वही फिर भगवान को स्मरण करने लग जाते हैं, या वो कुछ और आत्मा वगैरह कुछ और मन में? तो जब बातें आती हैं तो हम कहते हैं कि उनको भगा दो, झाड़ू मार के निकालो, आने ही मत दो उसको, दरवाजे बंद कर लो। तो भगवान का स्मरण करो। मन का काम ही है सोचना, मनन करना।
तो वो मनन भगवान का होता है तब तक तो ठीक चलता है, लेकिन हम बद्ध अवस्था में हैं, इस जगत में रह रहे हैं, तो बातें आ सकती हैं, हमें आने नहीं देना है जितने समय हम भजन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से अपराध है। भजन कर रहे हैं कृष्ण का और भजन करने लग गए संसार का। और कोई प्रश्न? हाँ, एक का प्रश्न कई लोगों का उत्तर हो सकता है, इसलिए प्रश्न निर्भीक होकर पूछो। ठीक है, कीर्तन करो। दीदी मैं करूँ कीर्तन? फिर हाँ, सुमन बोल रही हूँ मैं। हाँ, कोई और तो नहीं गा रहा ना सुमन के अलावा? दीदी मैं करूँ? हाँ तो बोलो, सुमन तो कह रही है ना आपसे, करिए। ठीक है दीदी। आपका नाम? विनीता दीदी। हाँ विनीता। सुमन फिर आप कल करिए। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी। ओके, हरे कृष्ण। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण, गोपीनाथ आमर भर तुही, गोपीनाथ आमर भर तुही, तुम्हार चरणे लईनु शरण, तुम्हार किंकर आमी, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ के मन शोधी विमोरे, ना जाने भगति कर में जड़मती, पड़े संसार घोरे, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ सकली तुम्हार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नये काया, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ नियते चरणे स्थान, मांगे पामर कांदिया कांदिया, करहे करुणा दान, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ तुम्ही ते सकली पारो, दुर्जन तारते तुम्हार शक्ति, के आचे पामीर आर, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पार बार, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला केले सुविस्तार, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ आमे के दोषी दोषी, गोपीनाथ आमे के दोषी दोषी,
असुर सकल पाइले चरण विनोद ठाकिल बसी गोपीनाथ मम निवेदन सुनो जयो गोपीनाथाय जयो गोपीनाथाय गोपीनाथाय जयो गोपीनाथाय जयो भक्ति विनोद ठाकुर विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद मुझे कृपा करो मुझे दया करो कृपा करो मुझे दया करो। बहुत सुंदर। अनुराधा अनुराधा है यहाँ पर? अनुराधा हैज लेफ्ट। तुम लोग चाहते हो कि रिवीजन हो कि आगे चला जाए? हाँ, रिवीजन होना चाहिए कि नहीं? जी दीदी। हाँ जी दीदी, तो भी समझ में आएगा। हाँ, तो अनुराधा है यहाँ पर? ठीक, चली गई, कहाँ है? प्रश्न कौन बनाएगा फिर? प्रथम धारा जब पूर्ण हो जाएगी कोई और भारती है? और कोई इनिशिएटिव ले या कल डिसाइड करके बता देना प्रश्न कौन बनाएगा, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ। दीदी। हाँ। विशाखा बोल रही थी दीदी, ग्रुप में पूछ लूंगी मैसेज देके ना। हाँ। कि क्वेश्चन कौन बनाएगा। वेरी गुड, नाइस, थैंक यू विशाखा। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।